एजुकेशन ने ही मुझे मोटिवेट किया, एजुकेशन ने ही मुझे मदद दी कि मैं अपने रूट को डाइवर्ट कर सकूं। अगर शायद मैं इतना पढ़ा लिखा ना होता तो शायद मुझसे ये नहीं बन पाता। मैं डॉक्टर मंजूरुल हसन, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस, डबल एमए हूँ, डबल बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है और एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चर मैंने 13 साल तक काम किया है। मैं हूं आपका मेज़बान अर्जुमन वानी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है साउथ कश्मीर के ज़िला शोपियान में, और ज़िला शोपियान में एक ऐसी कहानी आप तक पहुंचाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। आप सबको ये बखूबी मालूम है कि पीएचडी करने में एक इंसान की लाइफ निकल जाती है, मेहनत और लगन लगती है। वही ज़िला शोपियान में एक ऐसे दो दोस्त साउथ कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले, एक न्यायना पुलवामा से ताल्लुक़ रखता है और एक फिसल कुलगाम से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने एक रेडी यहाँ पे खोली है जिस पे वो अपने ड्राई फ्रूट्स का बिज़नेस करते हैं। छोटा मोटा एक सेटअप उन्होंने स्टार्ट किया है यहाँ पे। क्या कुछ इनकी ये कहानी रही है। आखिरकार कॉलेज में 10 साल 15 साल तक पढ़ाने के बाद और पीएचडी की डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद, पढ़ाने के बाद उन्होंने क्यों ये मजबूर हुए ये सेटअप खोलने के लिए। एक आम स्ट्रीट वेंडर की तरह रह रहे, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जानते हैं इन्हीं से। सर, मेरा नाम डॉक्टर मसरूर अहमद तांतरे है। 2010 में मैंने डॉक्टरेट की डिग्री को कंप्लीट किया और 2011 से मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फायर एजुकेशन में बहैसियत एकेडमिक अरेंजमेंट या बहैसियत कंट्रैक्चुअल काम करना स्टार्ट किया है। तब से कंटिन्यूसली लास्ट ईयर 2023 तक मैं ये काम करता रहा और फिर 2023 हम यूँ जब विंटर ब्रेक हुआ या जब विंटर वैकेशंस हो गई कॉलेजेस के अंदर, तो उस दिन से लेकर आज के दिन तक फिर हमने ये बिज़नेस यहाँ पर सेटअप किया और फिर हम तब से लेकर आज तक इसी के साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी अपनी बिता लेते हैं। सर, मैं डॉक्टर मंजूरुल हसन, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस, डबल एमए हूँ, डबल बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है और एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चर मैंने 13 साल तक काम किया है कश्मीर के डिफरेंट कॉलेजेस में। खासकर मैंने डिग्री कॉलेज टंगमर्ग में किया है, डिग्री कॉलेज अनंतनाग में किया है, डिग्री कॉलेज बिजबिहारा में किया है, डिग्री कॉलेज संभल में किया है, डिग्री कॉलेज बियरवा में किया है। तो डिफरेंट कॉलेजेस में काम करने के बावजूद भी हम इस आश से थे, क्योंकि मैं उस टाइम यंग और एनर्जेटिक था। मुझे यही था कि आज नहीं तो कल मुझे परमानेंट किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी थी 2010 तक कि इनको रेगुलराइज किया जाए 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद। इस आश में हम कंटिन्यू रहे कि हमारे पास अभी एनर्जी, उस टाइम हमारे पास एनर्जी पीएससी मैंने दे दिया है 2016 में, लेकिन नॉट क्वालिफाइड हुआ। उसके बाद मैंने जब कॉलेज में काम करते थक चुका मैं, तो उस टाइम से 2019 से लेके तो फिर हमें या तो 4 महीने की सैलरी मिलती थी, या तो 5 महीने की सैलरी मिलती थी, या तो 8 महीने की सैलरी मिलती, कभी 2 ही महीने की सैलरी मिलती थी। तो उस सैलरी की वजह से हमारे घर के जो फैमिलीज थे सफ़र हो रहे थे। कभी वो सैलरी 4 महीने की सैलरी भी अगले साल मिलती थी। तो उस सफ़र की वजह से हमें मतलब पुशअप किया गया, हम कहेंगे हमें पुशअप किया गया कि आप कोई दूसरा मुतबादिल देखें, और हमारे जहन में आया कि क्यों ना हम एक कार्ड खोलें और उसी कार्ड पे अपना रोज़ी रोटी चलाएं। पैसे का मुतबादिल इल्म नहीं है, इल्म की एक अपनी इफादियत है, एजुकेशन का अपना एक स्टेटस है, एजुकेशन का अपना एक लेवल है, एजुकेशन में आपको एक रेस्पेक्ट है, एजुकेशन से आप पूरी कुदरत को समझ सकते हैं, एजुकेशन से आप पूरी दुनिया को समझ सकते हैं, एजुकेशन की बदौलत आप चीज़ों को देखें, परख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। प्लेनेट पे जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अल्लाह ने क्रिएट किया है, किस खातिर क्रिएट किया है, ये सब चीज़ें आपको किसकी बदौलत? एजुकेशन की बदौलत से। अच्छा, एजुकेशन ने ही मुझे मोटिवेट किया, एजुकेशन ने ही मुझे मदद दी कि मैं अपने रूट को डाइवर्ट कर सकूं। अगर शायद मैं इतना पढ़ा लिखा ना होता तो शायद मुझसे ये नहीं बन पाता, मैं शायद इसके लिए एनकरेज ही नहीं हो पाता। कि आपको अपनी ज़िंदगी कि मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा, अंकल, 1 ब्रदर। कुछ के ऐसे भी हालात, कुछ के मतलब या तो हस्बैंड ने बीवी छोड़ दी, क्यों? मैं कुछ कमा नहीं रहा, या तो बीवी भाग गई, क्यों? मेरा हस्बैंड कुछ नहीं कमा रहा। नहीं, बाहर आइए मार्केट की। अगर मतलब लाखों में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो लाखों में गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है। तो आपको अपनी टांगों पे खड़ा होना है और उन्हीं अपनी टांगों से आपको कुछ कमाना है। मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ, 9 बजे घर वापस आता। हाँ, पीछे तो बहुत सारी बातें करते हैं कि इतना पढ़ा लिखा के ये काम हमें शोभा नहीं देती, लेकिन फिर भी बड़ा खुश है।
9 साल या 8 साल या 10 साल काम करने के बाद अगर आपके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी या अगर वहाँ पे एक पैथेटिक अप्रोच अपनाया जा रहा है या जो वेजेस आपको वहाँ से मिलनी चाहिए या जो सैलरी आपको वहाँ से मिलनी चाहिए, जब वो आपको इस समाज के मुताबिक जो समाज में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, जब उस एतबार से आपको नहीं दी जाती है या पर आपके मेरिट के हिसाब से आपको नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात दिल को चुभती है, कहीं ना कहीं ये बात दिल को खटकती है। तो इसलिए हमने सोचा कि 10 साल वहाँ पर बिताकर हमने जो कंट्रीब्यूट किया उसका रिवार्ड हमें क्या मिला। किसी एतबार से हम सिक्योर नहीं बने, कोई पॉलिसी हमारे लिए नहीं बनी, तो हमने सोचा कि न जाने हम कब तक दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो फैमिली की यहाँ से माउंट होती गई, बढ़ती गई। हमारे वालिदैन जो हैं वो बुज़ुर्ग होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी स्कूलिंग का भी सोचना है, वालिदैन जो हैं उनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है, और ख़ुद जो हम आज से 8 साल पहले एनर्जेटिक थे, आज की डेट में तो वो हमारे पास एनर्जी नहीं रही। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक डाइवर्सिफिकेशन वाला रूट इख्तियार कर लेते हैं। तो हमने वहाँ से सिंपली डाइवर्ट किया और हम यहाँ पर अपना बिज़नेस यूनिट जो है एस्टैब्लिश करने के लिए निकल पड़े, और अल्लाह के फजल करम से तब से हम यहीं पर इसी कॉट के ऊपर अपना बिज़नेस चला रहे हैं।